Bismillahirrahmanirrahim. Sampling and sampling distribution. Introduction. All of us are familiar with the idea of sampling in our everyday life. A cook tastes a bit of the cooked food to see whether it has been properly cooked. Customer by observation sample the quality of the fruit and vegetable they intend to buy. A food inspector takes a sample of the food item like milk, oil, flour, etc. to find out whether they are pure or not. Medical doctor receives sample of various medicine to try them on a sample of patient to determine their effectiveness in curing the disease. First, we shall review some concepts related to sampling and then briefly discuss a few of the basic sampling procedure. सैम्पलिंग का इंट्रोडक्शन क्या है कि सैम्पलिंग हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सैम्पलिंग को यूज़ करते हैं। जैसा कि अगर हम फूड है, फूड का एक फूड को हमने चेक करना है कि ये कैसा पका है, तो हम थोड़ा सा अंदर से टेस्ट करते हैं, तो उस तरह हमें पता चल जाता है कि पूरा खाना कैसा है। और इसी तरह से जैसे हम फ्रूट या वेजिटेबल जब हम ख़रीदने जाते हैं तो हम उसमें से कुछ फ्रूट और वेजिटेबल को देख लेते हैं या कटिंग करवा के, जैसे वाटरमेलन लेते हैं, कटिंग करवा के देख लेते हैं कि अच्छा ये ऐसा है, और हमें पता चल जाता है कि अगर वो मीठा है तो पूरा फ्रूट मीठा है। और इसी तरह से जब हम दूध, ऑयल या फ्लोर वगैरह लेते हैं तो हम थोड़ा सा दूध या पी के या दूध की कंटेंसिटी देखते हैं कि अच्छा ये अगर ये थिक है, दूध अच्छा प्योर लग रहा है, अंदर पानी नहीं है, ऑयल है वो बिल्कुल प्योर लग रहा है, तो हम उसे ख़रीद लेते हैं। इस तरह जब मेडिकल की फील्ड में जो डॉक्टर हैं वो मेडिसन को किसी पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे डिफरेंट एनिमल वगैरह पे एक्सपेरिमेंट करके मेडिसिन का रिज़ल्ट देखते हैं और फिर उसे ह्यूमन को देते हैं। या इसके अलावा अगर ब्लड का थोड़े से डॉट लेते हैं और उसके मुताबिक ये फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी बीमारी इंसान के अंदर है या उसके अंदर किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की ज़्यादती है। ये सब एक थोड़े से ड्रॉप से वो पूरे ब्लड, मतलब एक पेशेंट का पूरा ब्लड निकाल कर नहीं टेस्ट करते, बल्कि थोड़ा सा ब्लड लेके उससे पूरा फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसके बाकी ब्लड में भी क्या क्या करेक्टरिस्टिक हैं। इसीलिए हम इस चैप्टर में पहले हम इस सैम्पलिंग के बारे में पढ़ेंगे और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इससे पहले हम कुछ टर्म डिस्कस करते हैं, जैसे पॉपुलेशन एंड सैम्पल। सैम्पल है, अ सैम्पल इज़ अ पार्ट ऑफ द होल सेलेक्टेड with the object that it will represent the characteristic of the whole। कि सैम्पल क्या है, जो एक छोटा सा पार्ट है होल सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट का, पूरे ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा पार्ट है जिसके अंदर तमाम करेक्टरिस्टिक हैं जो कि पूरी पॉपुलेशन में है। मतलब एक सैम्पल क्या है, वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका एक छोटा पार्ट है लेकिन उसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक है वो पूरी पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक है। द होल फ्रॉम विच सैम्पल इज ड्रॉन इज नॉन स्टैटिकली लैंग्वेज एट पॉपुलेशन और यूनिवर्स। और जो पूरा पोर्शन है जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर से हमने एक सैम्पल को लिया है, उसे हम पॉपुलेशन या यूनिवर्स कहते हैं। मतलब एक बिग पार्ट जो है जिसके अंदर से हम एक सैम्पल लेंगे वो पॉपुलेशन है, और उसके अंदर से हम जो छोटे पार्ट को लेके उसके ऊपर स्टडी करेंगे जिसके अंदर करेक्टरिस्टिक होंगी पॉपुलेशन की, वो सैम्पल है। The whole form of the term population does not mean only the human population. It refer to a collection of measurement or individual or object having some common characteristic। और ये जो है पॉपुलेशन ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा एक इंसानों की पॉपुलेशन को ही स्टडी करेंगे, हम डिफरेंट पॉपुलेशन को स्टडी कर सकते हैं, जैसे मेजरमेंट, इंडिविजुअल वगैरह की पॉपुलेशन या किसी एक चीज़ की। जैसे अब मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि हम किसी फूड की अगर हम पॉपुलेशन है, पूरा जो हमारे एक देग, फॉर एग्जांपल एक देग है, वो पूरी एक पॉपुलेशन है, उसके अंदर से हम कुछ चावल लेके टेस्ट कर रहे हैं, वो चावल हैं वो सैम्पल हैं। इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों की पॉपुलेशन हो सकती है, सिर्फ इंसानों को ही पॉपुलेशन नहीं होती। और भी जो भी पूरा ऑब्जेक्ट जिसे हम स्टडी कर रहे हैं वो पॉपुलेशन है, उसके अंदर से जो हम एक थोड़ा पार्ट लेके उसके ऊपर उसकी करेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट कर रहे हैं वो सैम्पल है। द ऑब्जेक्ट मे बी concrete thing like the motor car of a particular type produced by a company
wheat produced in a large form, or they may be abstract thing like the opinion of student about an examination system। यहाँ पर डिफरेंट एग्जाम्पल बताई गई हैं कि जैसा कि मोटर्स कार जो कि बना रही है कंपनी, उसके अंदर से हम एक दो मोटर कार को चेक करेंगे, अच्छा ये ऐसी बना रही है, हमें पता चल जाएगा ये कंपनी किस तरह के चीज़ें मोटर कार प्रोड्यूस कर रही है। या वीट प्रोड्यूस इन अ लार्ज फॉर्म, एक बड़ी फॉर्म में कैसे का गंदम उगाई जाती है। हम थोड़ा सा सैंपल लेंगे, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके हम फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे कैसे के वीट प्रोड्यूस कर रही है। और उसके अलावा एक एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में स्टूडेंट की क्या राय है, हम कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट लेंगे, उनकी ओपिनियन जानेंगे कि वो एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में क्या कहते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में मेजॉरिटी स्टूडेंट का क्या ओपिनियन है। Thus, all the student in school, college और university form population of student, और इसकी पॉपुलेशन टोटल क्या होगी, ऑल द स्टूडेंट इन स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट पॉपुलेशन है। और उसके अंदर से हम एक क्लास या 2-3 क्लासेस के स्टूडेंट का ओपिनियन लेंगे तो वो सैम्पल होगा, यानी टोटल जितने भी स्टूडेंट हैं वो पॉपुलेशन है, उसके अंदर से जिन जिन स्टूडेंट को या जिन फेमस कॉलेजेस या स्कूल के कुछ स्टूडेंट के हमने ओपिनियन लिया तो वो क्या है, सैम्पल है। Thus, all the student in college, school and university form population of student. The price of different item form population of price. The process of selecting the sample is called sampling. और जो प्राइस है तमाम आइटम्स की वो क्या होगी, पॉपुलेशन ऑफ प्राइस होगी, उसके अंदर से जो हम सिलेक्ट करेंगे वो सैम्पल होगा। और ये जो प्रोसेस है सैम्पल को सिलेक्ट करने का उसे क्या कहते हैं, सैम्पलिंग। पॉपुलेशन में भी फाइनाइट और इनफाइनाइट, पॉपुलेशन किस तरह की हो सकती है, या फाइनाइट हो सकती है या इनफाइनाइट हो सकती है। फाइनाइट वो होती है जिसे हम कलेक्ट कर सकते हैं, इनफाइनाइट वो होती है जो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। फाइनाइट की एक एग्जांपल ये है कि जैसे एक कॉलेज के स्टूडेंट है, अगर हम उन्हें हम कलेक्ट कर सकते हैं, उनके रिकॉर्ड वगैरह देखकर। इनफाइनाइट ये है जैसे ट्रीज़ कितने हैं, या आसमान पर सितारे कितने हैं, या किसी के हेयर्स कितने हैं, ये इनफाइनाइट है। अब पॉपुलेशन इज सेड टू बी फाइनाइट इफ़ इट कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट और फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट, आइटम, ऑब्जेक्ट, मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन। कि एक पॉपुलेशन को हम फाइनाइट कब कहेंगे, जब उसके फिक्स नंबर ऑफ आइटम हो, जब उसके अंदर थोड़े से फिक्स हो जिन्हें हम काउंट कर सकें, आइटम हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए, मेजरमेंट या ऑब्जर्वेशन हो गई। ऑल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इन पाकिस्तान, फाइनाइट की एग्जांपल क्या है, ऑल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जितने भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। द हाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट इनरोल्ड एट पंजाब यूनिवर्सिटी, और हाइट उन स्टूडेंट की जो पंजाब यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड है, मतलब अभी जो जा रहे हैं, जिनकी जो प्रेजेंट अभी जा रहे हैं। ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ लाहौर मेट्रोपॉलिटिकल कॉरपोरेशन आर example of a finite population. On the other hand, a population is said to be infinite if there is at least hypothetically no limit to the number of element it can contain. और इनफाइनाइट कौन सी होगी, जिसके अंदर ये हमें पता नहीं है कि कितने पॉपुलेशन को हम कलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया कि स्टार ऑन द स्काई इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट पॉपुलेशन। द रिजल्ट ऑब्टेन इन द रोलिंग ऑफ 2 डाई, इसकी एग्जांपल क्या है कि 2 डाई को जब हम रोल करते हैं कुछ भी आंसर आ सकता है, इनफाइनाइट टाइम आंसर आ सकता है। और ये एग्जांपल है कि इनफाइनाइट की, कि हमें पता नहीं होता कि अब 1 आएगा, 2 हेड आएगा, टेल आएगा, कुछ भी आ सकता है। ऑल पॉसिबल बुल्स प्रोड्यूस इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस that operate indefinitely under given manufacturing condition. All height between 2 and 3 meter are example of infinite population, because between 2 and 3 meter there are many simple 2.2, 2.02, 2.0002 and a lot of number between 2 and 3. So it is example of infinite population. Then has sampling with replacement and without replacement.
A sample may be taken with or without replacement from a population. कि सैंपल कैसे विद या विदाउट रिप्लेसमेंट से पॉपुलेशन से लिया जा सकता है। विद रिप्लेसमेंट का केस क्या है कि जब हम जैसे है कि एक बॉक्स है हमारे पास, उसके अंदर डिफरेंट कैंडीज़ हैं। हमने एक कैंडी उठाई, उसको नोट किया कि कौन सी कलर की कैंडी थी, उसे दोबारा ऐड कर दिया उसके अंदर और फिर दोबारा से सिलेक्ट किया, यानी वो फिर ये विद रिप्लेसमेंट है। यानी हमने वो कैंडी को दोबारा उसके अंदर ऐड करके दोबारा से फिर हमने फाइंड किया, वो कैंडी दोबारा से सिलेक्ट हो सकती है। और विदाउट रिप्लेसमेंट में वो है कि जो हमने एक ऑब्जेक्ट अंदर से उठा लिया है उसे फिर हमने साइड पे रख देना, उसे नोट करके साइड पे रख देना, फिर वो दोबारा अंदर ऐड नहीं करना और बाकियों की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। A sample may be taken with or without replacement from a population. If the sample is taken with replacement from a population, finite or infinite, the element drawn is returned to the population before drawing the next element, and the number of elements available for future drawing is not affected. अभी जो मैंने बात की ये वही एग्जाम्पल है। इफ़ द सैंपल इज टेकन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ फाइनाइट पॉपुलेशन, द एलिमेंट सेलेक्टिंग इज नॉट रिटर्न टू द पॉपुलेशन बिफोर ड्राइंग द नेक्स्ट एलिमेंट। द सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एन एलिमेंट कैन बी सिलेक्टेड मोर देन वन, वेयर एज इन सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट एन एलिमेंट कैन नॉट बी सिलेक्टेड ओनली वंस। जैसे आमतौर पे कोई टॉस किया जाता है कि ये इनाम कौन जीतेगा, अगर हम एक पर्ची निकाल लें, ठीक है, उसके अंदर देखें फ़लाँ का नाम है, उसे गिफ्ट दे दें, ठीक है, और उसे वापस ना डालें, तो ये क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट। और फिर बाद में बाकियों की प्रोबेबिलिटी एक पर्ची उसमें से कम हो जाएगी, मतलब उसका चांस फिर एक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम किसी को एक इनाम मिल गया, दोबारा से वो उसके अंदर डाल दें और फिर दोबारा से चांस है कि वो दोबारा से सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब विद रिप्लेसमेंट में एक इंसान के दोबारा से सिलेक्ट होने के चांस हैं। ये है सैम्पलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। अ फाइनाइट पॉपुलेशन इन विच सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट कैन थ्योरेटिकली बी कंसिडर्ड इनफाइनाइट सिंस एनी नंबर ऑफ सैंपल कैन बी ड्रॉन विदाउट हेजिटेशन द पॉपुलेशन। कि सैम्पलिंग एक फाइनाइट पॉपुलेशन में जब सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट की जाती है तो उसे इनफाइनाइट कंसीडर किया जाता है, क्योंकि एक ही चीज़ के दो बार या एक ही ऑब्जेक्ट के दो या तीन बार आने के चांस हो सकते हैं। फॉर मैनी प्रैक्टिकल प्रोसेस पर्पज सैम्पलिंग फॉर्म आ फाइनाइट पॉपुलेशन विच इज़ वेरी लार्ज कैन बी कंसीडर एज सैम्पलिंग फ्रॉम एन इनफाइनाइट पॉपुलेशन। And then a parameter and statistics. A numerical value such as mean, median or standard deviation calculated for the population is called a population parameter or simply a parameter. पैरामीटर किसे किया जाता है, जो कि पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो पॉपुलेशन के मीन, मीडियन या स्टैंडर्ड डेविएशन को जो चीज़ें शो करती हैं वो हैं पैरामीटर। जैसे कि म्यू का साइन शो करता है मीन को, पॉपुलेशन मीन को, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है सिग्मा स्क्वायर वो पॉपुलेशन के को, या कैपिटल एस स्क्वायर उसे कहते हैं पैरामीटर। On the other hand, a numerical value such as mean, median or standard deviation calculated from the sample is called a sample statistics or simply a statistics। और जो सैम्पल के मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन को वैल्यू शो करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, सैम्पल स्टैटिक्स या सिंपली स्टैटिक्स कहते हैं। जैसे कि एक्स के ऊपर बार वो सैम्पल के मीन को शो करती है, और स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉल एस स्क्वायर एंड स्मॉल एस अंडर रूट एस, ये क्या है, सैम्पल के पैरामीटर को शो करती हैं, सैम्पल की वैल्यूज़ को शो करती हैं, इसलिए इसे क्या करते हैं, स्टैटिक्स। पैरामीटर आर फिक्स नंबर। पैरामीटर क्या होते हैं, फिक्स नंबर। पॉपुलेशन का जो हम मीन एक बार फाइंड कर लेते हैं वो फिक्स होता है, पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेते हैं वो फिक्स होता है, दे आर कॉन्स्टेंट, और वो कॉन्स्टेंट रहता है। स्टैटिक्स वेरी फ्रॉम सैम्पल टू सैम्पल फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। लेकिन जो स्टैटिक होता है वो वेरी करता है, क्योंकि हर सैंपल एक पॉपुलेशन के में से बहुत से हम सैंपल ले सकते हैं और हर सैंपल का मीन, मीडियन डिफरेंट होता है।
In general, corresponding to each population parameter, there will be a static to be computed for the sample. कि हर पॉपुलेशन के पैरामीटर में पॉपुलेशन के पैरामीटर के अगेंस्ट हम एक सैंपल का भी एक मीन या सैंपल का एक पैरामीटर फाइंड करते हैं और फिर हम उसका डिफरेंस फाइंड करते हैं कि एक जो हम डिफरेंट सैंपल के जो मीन और मीडियन वगैरह मीन मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं, फिर उसका डिफरेंस फाइंड करते हैं कि वो पॉपुलेशन के पैरामीटर से कितना डिफ़र कर रहा है. The purpose of sampling is to gather information that will be used on as a basis for making generalization about the अननाउन पॉपुलेशन पैरामीटर. जो हम पॉपुलेशन का पैरामीटर एक कांस्टेंट फाइंड करते हैं वो उसके बारे में हम इसलिए भी सैंपल के डिफरेंट मीन मीडियन फाइंड करते हैं ताकि हम अननाउन पॉपुलेशन पैरामीटर को फाइंड आउट कर सकें. अ पैरामीटर इज यूजुअली डिनोटेड बाय अ ग्रीक लेटर. पैरामीटर आमतौर पर ग्रीक लेटर से शो किया जाता है और उससे क्या कहते हैं कैपिटल म्यू. एंड स्टैटिक इज यूजुअली डिनोटेड बाय रोमन लेटर. और स्टैटिक्स रोमन लेटर से शो किया जाता है, लेकिन जो पैरामीटर है वो ग्रीक लेटर से शो किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल द पॉपुलेशन मीन इज डिनोटेड बाय म्यू. पॉपुलेशन का मीन कैसे डिनोट किया जाता है म्यू से. एंड द सैंपल मीन इज डिनोटेड बाय एक्स बार. और सैंपल का मीन शो किया जाता है एक्स बार से. सिमिलरली द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ पॉपुलेशन इज डिनोटेड बाय सिग्मा व्हाइल द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिनोटेड बाय एस. और जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सिग्मा से शो किया जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन जो सैंपल का है वो कैपिटल एस से शो किया जाता है.